गुड मॉर्निंग चंद्रो। आज फिर हम समाचार लेखन का यह जो टॉपिक है हमारा, जिसमें पिछले पीरियड में मैंने महाविद्यालय समारोह का समाचार लेखन कैसे किया जाता है, सामाजिक समारोह का समाचार लेखन कैसे किया जाता है, प्राकृतिक आपदाओं का समाचार लेखन कैसे किया जाता है, इन बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम दुर्घटनाओं का समाचार लेखन इस विषय को लेकर बात करेंगे। समाचार लेखन, हालांकि आज 6 जनवरी है और आज का दिवस एक पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बाल शास्त्री जांभेकर जी, जिन्होंने पहला दर्पण यह इस पत्रिका का आरंभ किया, और उसी से, इस दर्पण से, दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर जी, उनके स्मृति के रूप में, और यह दर्पण पत्रिका जो है जब से निकलती है तब से 6 जनवरी यह पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह औचित्य है कि हम आज समाचार लेखन को लेकर बात कर रहे हैं। मीडिया जो है, इसके पहले भी मैंने आपको मीडिया के बारे में बात बताई थी, जब रोजगार के अवसर हम देख रहे थे, रेडियो में रोजगार के अवसर, विज्ञापन में रोजगार के अवसर, पत्रकारिता में रोजगार के अवसर या अनुवाद में रोजगार के अवसर, ये सब बातें जब देख रहे थे, तब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है और प्रिंट मीडिया क्या है, इसकी हमने चर्चा की है। समाचार लेखन प्रत्यक्ष रूप में करने से पहले हमें पत्रकारिता क्या है यह पहले समझना है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना चाहता है, समाज के इर्द गिर्द जो कुछ घटित हो रहा है वो वह जानना चाहता है, और उसे जो जो मालूम है वो उसे समाज में बताने की उसकी एक लालसा होती है, उसके मन में एक अस्वस्थता होती है कि वह लोगों को अपनी ओर से कुछ बताए। हालांकि भाषा का जन्म भी इसी विवशता के कारण हुआ है। विवशता यह शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है, और मनुष्य अभिव्यक्त क्यों होता है? क्योंकि अपने अंदर की जो कुछ भावनाएं हैं, अपने अंदर जो कुछ बातें वो बताना चाहता है, अपने अपने खुद से वो गुफ्तगू करता है, खुद से वो चर्चा करता है, और जब वही चर्चाएं अपने आसपास के समाज में रहने वाले लोगों को जब वो बताने की कोशिश करता है, तो उसे अंदर से ऐसे लगता है कि मेरा कोई सुने, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो कोई सुने, और उनके पास जो है वो मुझे दे। मतलब मनुष्य सिर्फ चीजों का आदान प्रदान नहीं करता, चीजों का व्यापार नहीं करता, बल्कि अपने पास होने वाली जानकारी, अपने पास होने वाली खबर, अपने मन की जो भावनाएं हैं वह व्यक्त करना चाहता है। यह विवशता है। साहित्य का भी जन्म इसी तरह से हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इन मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के बाद मनुष्य जैसे पहले जंगलों में रहता था, फिर उसने अपना मकान बनाया, पहले खुलेआम नंग धड़ंग वो घूमता था, नंगा घूमता था, उसे महसूस हुआ कि कपड़ा ये उसकी जरूरत है, उसने कपड़े पहने। भूख तो जन्म से लेकर, मतलब जन्म के पहले भी उसे भूख लगती है अपने माँ के पेट में, तब से यह आवश्यकता है। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी आवश्यकताएं हैं। और यह आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, बात की बात, आज उन आवश्यकताओं का हमें इतना महत्व नहीं लगता, क्योंकि आजकल वह इतनी आम हो गई है। लेकिन जब कल्पना कीजिए कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था, अश्मयुग में रहता था, हजारों साल पहले, आज इस 100 साल में जो हमने आधुनिक यह जो प्रगति की है, इस बात को थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए। जंगलों में रहने वाला आदि मानव जो है उसकी कल्पना कीजिए, जो जंगलों में रहता था, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, सीमेंट कंक्रीट का यह घर नहीं था। ऐसे समय, या मान लीजिए ये जो सैंडविच, पिज्जा आदि जो कुछ आजकल खा रहे हैं आप, उस समय उसके पास चूल्हे पर गरम करके, चूल्हे पर पका कर खाने की भी सुविधा नहीं थी। यहां तक कि आग जो है, वह आग का भी जन्म नहीं हुआ था। कल्पना कीजिए।
उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय उसके सामने जो आज जानवर की आवश्यकता है, जानवर की आज मूलभूत आवश्यकता क्या है? बस खाना। उस अवस्था में मनुष्य भी एक जानवर था, उसी अवस्था में जब वो रहता था तब उसकी ये मूलभूत आवश्यकताएं थी। धीरे धीरे वह विकसित होता गया, विकास उसका हो गया, विकसनशीलता से लेकर विकसित तक वो आकर पहुंचा, और आज उसकी प्रायोरिटी बदल गई है, आज उसकी जरूरतें बदल गई है। आज उसकी जरूरतें इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं के आगे निकल गई है। उसी तरह से भाषा यह एक प्रकार से सिर्फ व्यक्त होने का साधन था। वह आवश्यकता पूरी होने के बाद फिर मनुष्य गुनगुनाने लगा, फिर मनुष्य कुछ कल्पना के रूप पर कुछ लिखने लगा, फिर मनुष्य कुछ अर्थ विचार और सोच के आधार पर कुछ लिखने लगा, और फिर यह इतना आगे बढ़ गया कि आज साहित्य हो, विचार हो, वैचारिक स्तर का लेखन हो, समाचार स्तर का लेखन हो, यह आज वो भाषा के माध्यम से करने लगा। सारांश में साहित्य का निर्माण हुआ, वैचारिक विचारों का लेखन हुआ, और फिर आगे चलकर एक समाचार लेखन की भी प्रक्रिया आ गई जो आज इस देश की एक जरूरत बन पड़ी है। समाचार लेखन, अब लेखन से भी आगे मतलब लेखन, यह बात भी आजकल पीछे छूट गई है। आज आंखों देखा हाल देखने के लिए हर कोई तैयार है। जो कोई घटना घटित हो रही है हमारे आसपास, वो पहले एक जमाना ऐसा था कि हम उसे लिखित स्वरूप में उसे लोगों के सामने लाते थे, लेकिन आज दृश्य माध्यम के आधार पर, दृश्य और श्रव्य माध्यम के आधार पर उसे लोगों के सामने दिखाया जाने लगा। और यह जो समाचार लेखन है, यह समाचार मूलतः मनुष्य की जरूरत के रूप में लोगों के सामने आया है। समाचार लेखन क्यों जरूरत है, या समाचार लेखन की आवश्यकता क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मनुष्य हमारे आसपास घटित होने वाली सभी बातों को जानकारी रखने की उसे जरूरत महसूस होती है, और यही वजह है कि समाचार पत्र का लेखन हुआ। लेकिन प्रारंभ में समाचार पत्र सिर्फ लोगों को सूचना देने का एक माध्यम था। अनेक जो जो थे राजा रजवाड़ों के राज्य में रहने वाले लोगों को जो सूचनाएं दी जाती थी, प्रारंभ में यह सूचनाएं मौखिक स्तर पर थी। मतलब राजाओं के द्वारा जो बातें समाज तक, यहां मीडिया तैयार हो जाता है। देखिए, माध्यम जो है वो यहां तैयार हो जाता है कि राजाओं के द्वारा, या मान लीजिए सरकार द्वारा, आज के सरकार के द्वारा, उस समय रजवाड़ों का सरकार था, वे अपना राज्य चलाते थे। तो इन सरकार द्वारा जो जानकारी लोगों को देनी है, वह एक व्यक्ति को बताई जाती थी। वह व्यक्ति गांव में जाता था और गांव में जाकर वो ढिंडोरा पिटता था, जिसे मराठी में दवंडी ऐसे कहा जाता है। किसी एक विशिष्ट जाति की ओर यह काम दिया जाता था। आज भी, मतलब पिछले 20-25 साल पहले तक गांव गांव में यह काम, ढिंडोरा पीटने का काम जो है वो किया जाता था और हो रहा था। धीरे धीरे वो बात मौखिक स्तर पर कम हो गई, और फिर लिखित स्तर पर गांव गांव पर, जगह जगह पर कुछ ऐसे ब्लैक बोर्ड बनाए जाते थे, कुछ जगह ऐसी रखी जाती थी, वहां पर सूचनाएं लिखी जाती थी। यह कब हुआ? जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई। जब उस समय गांव में पढ़े लिखे 2-4 लोग थे, हाथ के उंगलियों पर गिनने इतने लोग जो थे सिर्फ पढ़े लिखे थे, उस समय ये सूचनाएं लिखित स्तर पर नहीं दी जाती थी। जैसे जैसे पढ़ने लिखने का आरंभ हुआ, लोग पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, और धीरे धीरे फिर यह मौखिक स्तर का ढिंडोरा जो है वो लिखित स्तर पर गांव के चौराहों पर, या गांव के जगह जगह, या कोई संस्था है, कोई जगह है, वहां पर यह चिपकाया जाने लगा, या वहां पर लिखा जाने लगा। मतलब वह भी एक प्रकार का समाचार था, वह भी एक प्रकार की सूचना थी जो आपको देनी थी। एक व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी जब पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसके लिए जिस साधन का वो इस्तेमाल करता है, वो साधन माध्यम है, मतलब वो मीडिया है, और मीडिया ये समाचार पत्र से आरंभ होता है। यह मीडिया धीरे धीरे इतना विकसित होता गया कि इन सूचनाओं के साथ साथ लोगों को जानकारी देने के लिए कुछ समाचार बनने लगे।
सूचनाएं तो लोगों तक पहुंचती थी। यह सूचनाएं सिर्फ एक राजा के द्वारा जनता तक, प्रजा तक, सरकार के द्वारा अपनी जनता तक यह पहुंचाने का, या यह एक प्रकार के अलग सूचनाएं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समाचार पत्र ने एक अलग रूप लेने का काम किया। वो क्या करने लगा कि जो जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती थी, उस घटनाओं का वो संकलन करने लगा, उसका लेखन करने लगा और वह घटनाएं लोगों तक पहुंचाने लगा। अब भारत में इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सन 1947 में यह देश आजाद हुआ, लेकिन यह देश आजाद होने के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी भी बातें हमारे आसपास घटित हो रही थी, चाहे वो स्वतंत्रता को लेकर हो, चाहे अंग्रेजों के जोर और जुल्म को लेकर हो, जो जो बातें उस समय होती थी, यह लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में कई पत्रिकाओं का आरंभ हुआ और इन पत्रिकाओं द्वारा देश प्रेम से संबंधित, स्वतंत्रता के आंदोलन से संबंधित, या इस पूरे स्वतंत्रता के दौरान जो जो घटनाएं हमारे आसपास, चाहे वो कोई एक समारोह हो, चाहे कोई वो दुर्घटना हो, चाहे कोई आपत्ति हो, चाहे नीतियां हो, अंग्रेजों की जो जो अलग अलग नीतियां हमारे देश को लेकर थी, पूरे विश्व की जो नीतियां थी, इन सभी नीतियों को इस समाचार पत्रों द्वारा लोगों तक रखा जाने लगा। एक समाचार पत्र उस दिन का, एक दिन के लिए ही क्यों न हो, पूरा एक वैश्विक स्तर का जानकारी देने वाला एक साधन होता है। आज कोई भी समाचार पत्र आप निकाल दीजिए, उस समाचार पत्र को मान लीजिए छोटा बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए भी आवश्यक सामग्री उसमें मिलती है। वो समाचार पत्र को एक पुरुष पढ़ता है तो उसके लिए आवश्यक जानकारी उसमें है। स्त्री है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति जब कोई समाचार पढ़ता है तो वह सभी बातें उसमें होती है जो उसके लिए आवश्यक होती है। क्योंकि मैंने बताया कि मनुष्य आमतौर पर एक ही है, विश्व का एक मनुष्य जो भी है वो मानवता का एक ही धागा उसमें आपको दिखाई देता है। फिर वह जिस तरह से सोचता है, मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति है जिसकी सामाजिक आवश्यकताएं, धार्मिक आवश्यकताएं, राजनीतिक आवश्यकताएं, उसकी खुद की अपनी आवश्यकता, और फिर हमें यह पता चलता है कि जहां मनुष्य या मनुष्य तक यह सब बातें पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तो वहां जाकर हमें पता चलता है कि यह सब बातें आमतौर पर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और लोगों को भी इसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए लोग पैसे देकर वो समाचार पत्र खरीदते हैं, वो समाचार पत्र पढ़ते हैं और आज समाज की वो एक जरूरत हो गई है, एक आवश्यकता बन गई है। यह इसलिए मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं कि समाचार लेखन करते समय आपके मन में जो भी धारणाएं हैं, वो यह जो धारणाएं हैं, वो सभी धारणाएं जब तक आपकी पूरी नहीं होती तब तक समाचार लेखन की विशेषता क्या है यह आप नहीं समझ पाएंगे। समाचार लेखन में क्या होना चाहिए, मनुष्य को समाचार में आदमी वो क्या ढूंढता है, समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए, समाचार का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए, यह सभी बातें जब तक हमें पता नहीं चलते तब तक वह समाचार लेखन जो है वो कोरा बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये पृष्ठभूमि बताई कि यहां समाचार पत्र जो है वो इस तरह से होता है, जिस समाचार में समाज की किसी एक घटना को, जैसे हमने देखा कि मान लीजिए कोई महाविद्यालय समारोह है, तो महाविद्यालय समारोह को लेकर जब हम समाचार लिखना चाहते हैं, समाचार लेखन करना चाहते हैं, तो कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं कि हमें क्या करना है। महाविद्यालय में एक घटना घटित हुई है, मान लीजिए एक समारोह हुआ है, उस समारोह को लोगों के सामने लेकर जाना है।
पहली बात महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को इस समारोह से क्या लेना देना है, ये पहले हमारे मन में आना चाहिए। जो मैं समारोह महाविद्यालय में या मेरे महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, वह समारोह लोगों को क्या देने वाला है, लोग क्यों पढ़े आपका समाचार, या आपने जो कुछ समाचार एक लेखा है समारोह का समाचार लेकर, जैसे महाविद्यालय में हमारे यहाँ हिंदी दिवस समारोह मनाया गया, तो उस समारोह के बारे में जो कुछ समाचार आता है वह हम क्यों पढ़े, इस मानसिकता का ज्ञान, इस मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो पहले समाचार लेखन करने वाले को होना चाहिए। उसकी आवश्यकता क्या है, समाज से उसे कैसे जोड़ना है। समाचार पत्र में मेरे ख्याल से सैकड़ों समाचार होते हैं, एक 11-12 पन्नों का समाचार पत्र होता है, और उस समाचार पत्र में एक सैकड़ों, मान लीजिए 100-200 समाचार होते हैं। उसमें से पढ़े कितने जाते हैं, अगर हम ये क्रम निकालेंगे कि 100 लोग ये समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 100 लोगों में से एक 40% लोग ऐसे होंगे जो कुछ एक समान समाचार पढ़ते हैं। मतलब फिर वो राज्य से संबंधित हो, केंद्र से संबंधित हो, आम आदमी से संबंधित हो, धीरे धीरे इस समाचारों का वर्गीकरण होता जाता है। 40% समाचार ऐसे होते हैं जो समाचार पढ़ने वाले हर व्यक्ति पढ़ते हैं। 40% लोग जो है समाचार पत्र में छपे हुए सभी समाचार पढ़ते हैं, ऐसे समाचार 40% होते हैं। अन्य जो 60% समाचार जो होते हैं, उस 60% के जो 60 में से कुछ अलग अलग वृत्ति के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग लिंग के लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक राजनीतिक समाचार है, राजनीतिक समाचार पढ़ने वाले कितने लोग हैं। समाचार पत्र हाथ में लेने वाला हर कोई व्यक्ति राजनीतिक समाचार नहीं पढ़ेगा। समाचार पत्र हाथ में लेने वाला हर व्यक्ति संपादकीय जो होता है वो नहीं पढ़ता। संपादकीय पढ़ने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 100 में से कितने लोग संपादकीय पढ़ते हैं, 100 में से कितने लोग खेल के समाचार पढ़ते हैं, 100 में से कितने लोग, हाँ, पहले पृष्ठ पर अगर मान लीजिए एक घटना घटित होती है राजनीति को लेकर कि हमारे यहाँ ये घटित हो रहा है, हमारे देश को लेकर कुछ बातें आती है और पहले पन्ने पर छपी जाती है, तो पूरे वह समाचार पत्र का जो पाठक होता है, उन सभी को वो क्या करता है, प्रभावित करने वाला समाचार होता है। या मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित हुई है और वह दुर्घटना ऐसी घटित हुई है जिस दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं, तो वह दुर्घटना हर एक को प्रभावित करने वाली होती है, इसलिए वह भी समाचार कई लोग पढ़ते हैं। मतलब मान लीजिए हाथ में जो व्यक्ति हाथ में समाचार पत्र लेता है वो क्या करता है, उसे पढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि 100 समाचार एक समाचार पत्र में छपते हैं, तो उसमें से 40 समाचार ऐसे होते हैं वो हर कोई पढ़ता है। अन्य जो 60 समाचार उसमें छपे हुए होते हैं, उसका जो पाठक है वो अलग अलग होता है और उसका प्रतिशत पढ़ने वाले लोगों की कम होती है। मुझे आपको ये बताना है कि आप जो समाचार दे रहे हैं वह समाचार किस कैटेगरी में आता है, किस विभाग में आता है, और उसे पढ़ने वाले कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। समाचार लेखन करने वाले को यह मालूम होना चाहिए कि यह मेरा समाचार कौन पढ़ने वाला है। जो महाविद्यालय से संबंधित नहीं है, जो आपके इन छोटे छोटे समारोह में जिन्हें रुचि नहीं है, वो जाकर ये समाचार नहीं पढ़ने वाला। तो फिर उसे उस ढंग से हमें रखना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उसे पढ़े और अधिक से अधिक उस समाचार को हमें सामाजिक बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उस समाचार को जब तक हम सामाजिक नहीं बनाते, जब तक इस ढंग में प्रस्तुत नहीं करते कि वो पढ़ने की आवश्यकता है, अरे बाबा यह कुछ घटित हुआ है, ये हो रहा है, ये जब तक हमें जरूरत महसूस नहीं होती, तब तक
वह समाचार जो है वह अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि समाचार लेखन करते समय पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह समाचार किन लोगों के लिए लिख रहे हैं, समाचार पढ़ने वाला पाठक कौन है, और वह अधिक से अधिक पाठक जो है वो प्रभावित हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई एक समाचार खास करके पढ़ने के लिए सभी लोग नहीं आते। जैसे एक फिल्म देखने के लिए हर कोई आता है, पैसे देकर फिल्म देखता है। जब फिल्म देखने के लिए वो बैठता है तो उसे 3 घंटे की पूरी फिल्म देखनी पड़ती है। नाटक देखने के लिए वो बैठता है तो उसका पूरा नाटक उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन समाचार जब हाथ में लेता है वह, तो उस पर यह मतलब जोर नहीं डाला जा सकता कि वह सभी समाचार पढ़े। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार वो समाचार पढ़ता है, समाचार ढूंढता है और उतने ही वो समाचार पढ़ता है। बाकी के का जो समाचार पत्र है उसके लिए मात्र वो एक कागज का टुकड़ा होता है, बस इतनी ही उसकी अहमियत होती है। इसलिए मुझे आज के इस पत्रकार दिवस के अवसर में आपसे यह कहना है कि समाचार जो है वह मात्र समाचार नहीं होता, बल्कि वो उस दिन का पूरा एक दस्तावेज होता है। और यही दस्तावेज आगे चलकर एक समाचार पत्र में एक समाचार के रूप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनता है। और यह बनने की क्षमता जो है वो आप में होनी चाहिए, तभी जाकर आपका समाचार लेखन जो है वो सफल होगा। आज फिर एक बार इस पत्रकार दिवस के अवसर पर मैं आपको और सभी पत्रकारों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यह टॉपिक जो है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं, रुकते हैं। धन्यवाद।